आज नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेकर सबसे बड़ा अपमान इस देश के लौह पुरुष, आजादी के महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल का किया है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया था और यह कहकर बैन किया था कि आरएसएस देश विरोधी संस्था है और ऐसी संस्था को बैन करना चाहिए। यह भी कहा था कि आरएसएस इस देश में विभाजन का, धार्मिक उन्माद का जड़ है। और यह तब किया था जब आरएसएस से प्रेरित होकर नाथूराम गोडसे, जो आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, उसने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। आरएसएस वही संस्था है जिसने 53 साल तक हम सब के प्यारे, हमारी आन बान शान, हमारे तिरंगे का बहिष्कार किया था। आरएसएस वही संस्था है जिसने बाबा साहब के पुतले फूके थे, उनकी फोटो जलाई थी। आरएसएस वही संस्था है जिसने हमारे संविधान की प्रतियां जलाई। आरएसएस वही संस्था है जिसने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली के नाखून का बलिदान नहीं दिया, बशर्ते अंग्रेजों की मुखबिरी करता रहा। आरएसएस वही संस्था है जो लिख लिख कर अंग्रेजों को बताता था कि आजादी के आंदोलन को कैसे दबाया जाए, कैसे कुचला जाए, कैसे कमजोर किया जाए। सबको पता है आरएसएस का रोल अंग्रेजों की मुखबिरी करना, उनकी गुलामी करना था। आजाद भारत के लिए इनमें से किसी ने लड़ाई नहीं करी। आरएसएस वही संस्था है जिसने लगातार इस देश में वैमनस्य फैलाया है, नफरत फैलाई है। और ऐसी संस्था का नाम लाल किले की प्राचीर से आजादी वाले दिन लेना सरदार वल्लभ भाई पटेल का घोर अपमान है और इसकी हम सब निंदा करते हैं। असलियत यह है कि जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए मोदी जी कह रहे हैं कि वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी संविधान के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाबा साहब के लिए और संविधान के लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग किया वो मैं यहां बोल नहीं सकती हूं। असलियत यह है कि वो बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे और संविधान के तार तार उनके वंशज आज तक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन आज आजादी के दिन उनको कोई हक नहीं था कि वो आजादी के महानायक सरदार पटेल को इस तरह से अपमानित करें आरएसएस का नाम लेकर। वो संस्था जिसके खिलाफ सरदार हमेशा थे, जिसको उन्होंने बैन किया था।